था उसने ब्रेन को बनाया, मैंने उसका नक्शा बनाया और मुख्तलिफ एरियाज को नंबर दिए। यस सर, बिल्कुल। सर ये ऑन द बेसिस ऑफ मोटर फंक्शंस ये डिवाइड किए एरियाज ये सारे। बहुत सारे क्राइटेरिया उसके पास थे, जैसे यहाँ पे इसलिए देखना 17 ये नंबर डालना, ये प्राइमरी विजुअल एरिया हॉस्पिटल लोग। और नीचे यस सर। दोनों। और फिर 18 नंबर जो है ये विजुअल एसोसिएशन हो गया, यस सर। और इसी तरह 19 जो है वो भी, यानी 17, 18, 19 जो है ना ये नजर से ये कौन सी सर्कल थी? ये प्राइट हॉस्पिटल। ये कैलकरा, यस तो ये हो गया क्यूनियस। यस सर। तो यहाँ पे जान सकते हैं आप कि ये क्या है? ये कॉर्पस कैलोजम। नहीं, अब ये है, इससे तो ये है, ये क्या है? और ये क्या है? फॉरेस्ट। एंटीरियर कमीशन जो आज मैंने डिस्कस किया ना, ये है जो दो ऑलफैक्टरी एरियाज का ऑप्शन बना सकते हैं। जी सर, ऑलफैक्टरी एरियाज। अब ये फ्रंटल लोब है, कॉर्टिकल रीजन, यस सर। इसमें प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है। यस सर। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 4, एरिया 4। 4 नंबर मेन मोटर एरिया है, और ये अप्लाई करता है प्री फ्रंटल गायरस में। सारी वॉलंटरी मूवमेंट्स कॉन्ट्रालैटरल साइड की। सपोज क्रॉस कंट्रोल, यस। it controls all voluntary movements of the contralateral side of the body, side where movements of the various parts of the body are initiated and receive sensory input from cerebellum and thalamus। और ये sensory input भी ले रहा है, सेंसरी इनपुट रिसीव करेगा। ये मोटर, लेकिन ये sensory input भी ले रहा है from the सेरिबेलम एंड थैलेमस। the body is presented upside down of the suicidal gland, जिसको homunculus कहते हैं आप। होमुनकुलस का ये है ना कि ये देखें आप के हैंड में ये सबसे ज़्यादा आपकी सेंस बैक। बटक बटक नहीं, Yes, sir. ये बटक है, ये आपकी थाई है, ये लेग है और ये पुट है। सर ये मोटर एरिया में फुट क्यों इतना बड़ा होता हैं? दूसरे क्योंकि सेंसेशन सबसे ज़्यादा हमारे पास हैंड से आ रही है ना। अब देखो ना, अब वी आर मैनुअल वर्कर्स ना, सेंसेशन की बात We है, are फीलिंग ऑफ manual सेंसेशंस। तो हमारे अंगूठे का देखो कितना बड़ा एरिया। वी आर व्हाट सर मैनुअल वर्कर्स, हाथ से काम करने वाले बंदे हैं ना। सर ये सेंसरी होमोकुलस और वो ये मोटर है, ये मोटर है, ये मोटर है, ये मोटर है। दोनों में फर्क होता है सर कहाँ से भाई मोटर मोटर एग्जीक्यूट करता है, सेंसरी मोड लेता है। और ये मुंह देखो, मुंह का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इसमें मुंह खुला हुआ दिखाया है कि मतलब ये बकवास सारा दिन जो करते हैं यस सर इस वजह से। सर, सब- देखिए ये जुबान, अल्लाह का से उसने जुबान का एरिया। तो सर सबसे ज़्यादा सेंसेशन हमारे पास हैंड से आ रही है ना, ये तो मोटर है, और मोटर की से कह रहा हूँ। इसमें देखो ना मुंह में क्या क्या है, चूइंग है, सेलिब्रेशन है, वोकलाइजेशन है, बोलना सही। है, ये मुंह के काम है सारे, ठीक है। यस सर। ये टंग जो है वो swallow- और ये सर सारा ये सिर्फ एक एरिया से हो रहा है, एरिया 4। एरिया 4। अच्छा, समझ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जिसने हाईलाइट किया है ना, ये सेंट्रल सर्कस। ये है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। अच्छा, प्राइमरी प्री सेंट्रल गायरस, यानी सेंट्रल सर्कस से पीछे आगे। अच्छा, सॉरी, अब इसके बिल्कुल आगे अबव द सेंट्रल लेफ्ट सर्कस, ये जो फ्रंटल एरिया का लोग ब्रोकाज एरिया। ये ब्रोकाज ये स्पीच एरिया। अगर डैमेज हो जाए तो एफिशिएंसी। बंद है, हाँ। बोलती बंद है। नहीं, और आपको पता है कि जो टेंशन है जो आप सोच रहे हो।
जो ब्रोकाज एरिया है जी सर। मोटर स्पीच एरिया और वर्निकीज बाइलैटरल है या यूनिलैटरल? यूनिलैटरल है सर, यूनिलैटरल डोमिनेंट साइड ऑफ द डोमिनेट में है सर। तुम्हारा डोमिनेंट हेमिस्फीयर कौन सा? राइट है लेकिन डोमिनेंट हेमिस्फीयर लेफ्ट होगा, Left. हाँ कॉन्ट्रालैटरल। We are right-handed. Yes. Our hemisphere dominant. और जो बंदे लेफ्ट से ज़्यादा काम करते सारा उनका राइट का लेफ्ट साइड का खुदाना खासा एवरेज हो गया ना, हाँ बोलती तो बोलती गई। अच्छा सर ये अगर मेरा राइट पे हो गया फिर मैं बोलता रहूँगा, जी सर। ठीक है ना, लेकिन लेफ्ट पे हो गया एवरेज तो फिर सर वो अक्सर लेफ्टी पीपल होते हैं, उनको कहते हैं राइट से ट्रेन करवाते हैं कि वो राइट ही बन जाए। वो बाद में को डोमिनेंस भी हो जाती है, वो सर ने सुबह बताया था सर साथ Initial में, stage. दोनों चलने लग जाते हैं। फिर दोनों भी होने चले नहीं सर, वो तो बच्चों में होता स्पीच है। एरिया के नहीं बाद में भी कर रहे हैं ना, को डोमिनेंस सर साथ कह रहे थे, को डोमिनेंस का वर्ड यूज़ किया। ठीक सर। जिसमें हेडेडनेस आपकी डेवलप होती है ना। सही है सर, ये भी होगा। अब किसी का हेडेडनेस लेफ्ट ही होना या राइट होना ये उसका अपने ख्याल में नहीं होता, बिल्कुल ये सर। बाई बर्थ होता है। मैं भी लेफ्टी हूँ। और हम बड़ा जुर्म करते हैं उनमें कि भात बांध दिया, खाने को ना दिया, वो झिड़की दी और मतलब उसको डांटा कि खबरदार ये खा किया तो ये होता सर है। ये जेनेटिक होता है। ऑफ कोर्स बाई बर्थ है ना ये। सर समझ गए सर, ये भी होगा लेफ्ट ठीक हैंड है। वाले वो खाना के साथ होते हैं। अब मेरा Right से प्रोफेसर pass है आपके एचपीएस पे प्रोफेसर से आगे और भी पड़ा सेकेंडरी है। मोटर एरिया हर प्राइमरी के साथ सेकेंडरी भी जुड़ा हुआ है। ये एरिया 6, 8, 14 पास्ट एक्सपीरियंसेस से लिंक्ड होगा। फिर प्री सेंट्रल गायरस, सुपीरियर मिडिल इंफीरियर फ्रंटल गायरस पे है। इट प्रोग्राम्स द एक्टिविटी ऑफ द पीएमए प्राइमरी मोटर एरिया। यस सर, पीएमए पाकिस्तान ये कंट्री बनती है और प्राइमरी मोटर एरिया मुराद। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम डिग्री ऑफ मूवमेंट, क्योंकि प्राइमरी है ना तो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टिमुलेशन ब्रोकाज एरिया ये मोटर स्पीच एरिया, ये मोटर स्पीच एरिया, इंफीरियर फ्रंटल गायरस, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मैं कुछ बोला था तो मेरे दिमाग में पहले लफ्ज बनेंगे फिर मैं बोलूँ। सर इससे मिलता जुलता वर्निकीज एरिया भी है ना, वो तो सेंसरी स्पीच है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए। वर्ड्स को वो वर्ड्स को तरतीब देने के आई थिंक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज मोटर इंटरप्रेट। स्पीच एरिया और सेंसरी सेंसरी है। अच्छा सर समझ ये जो सेंसेशन पे जाएंगी तो वो जुबान तरफ जाएंगी ना। सेंसेशन क्यों? जाएगी। सवाल बनाएगी ना हाँ। अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। Yes, sir. तो उस वर्ड्स जहाँ बनेंगे दे एग्जीक्यूट जुबान से होंगे। यस समझ गया सर। लोकेटेड ऑन द लेफ्ट, ये देखो Front. अंडरलाइन किया। यस लोकेटेड ऑन लेफ्ट फ्रंटल लोब। वही बताया था। ब्रोकाज एफेसिया। Yes, sir. एफेसिया मींस Lack of speech. यस अभी जो है, results in the ability to comprehend speech, but the decreased motor ability or inability to speak and form words. इसको ये motor A field, frontal eye field, Eight. number 8. एरिया नंबर 8। हाँ जी, middle frontal gyrus, voluntary eye movement towards the opposite side, and the combination pathways also control eye movements. सर यानी आइज़ की वॉलंटरी मूवमेंट जो है वो इसके पास होती है, जी, जी, जी। लेकिन सर जो अगर वॉलंटरी मतलब कि हमारे सामने से कोई गाड़ी गुजरी हम ट्रैक कर रहे हैं इनवॉलंटरी, वो और चीज़ है, वो और चीज़ है। वो तो फिर ऑसिपिटल आईलिड से होगा ना, और वो इनवॉलंटरी है। वो ये वॉलंटरी है, ये आप खुद देख रहे हैं। यस सर। अच्छा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 9, 10, 11, 12 ये नंबर यानी फ्रंटल से भी आगे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंसर्न विद द मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, कि आप किस किस्म के हैं, आपकी पर्सनालिटी का मेकअप क्या है। सर इससे क्या मुराद है, मतलब वो पर्सनैलिटी में बोलने की वाइज देखो क्या? ना, आप किसी बंदे से मिलते हैं, आप बड़े इम्प्रेस होते हैं। अच्छा इमोशन सारा हर को बंदे लिंक से आप है। इम्प्रेस नहीं होते। बिल्कुल सर। सही बात। कुछ आप मिलते यार कमाल बंदा है यार, क्या इसका बैठने का अंदाज है, क्या बोलने का अंदाज है, ये सारा वो इस है ना, मिसले तावीज़ होते हैं कुछ तो लोग। मतलब वो यादें छोड़ जाते हैं आप। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। पर्सनैलिटी में अच्छा हैंड रोटेशन एरिया। फिर प्राइडल लोब में अगर आप आ जाए तो कॉर्टिकल रीजन क्या है, प्राइमरी सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स, अभी उसका ऑपोजिट है मोटर एरिया 1, 2, 3। अब उसमें अब बेसिकली आपको सेंसरी लगाना चाहिए ना, तो सेंसरी मोटर के थोड़ी सी मोटर एक्टिविटी है, मेनली इसमें सेंसरी, तो इसीलिए उसको आप मोटो सेंसरी कह सकते हैं कि उसमें मेनली मोटर है, थोड़ी सी सेंसरी। Side- 1, 2, 3 4 सेंट्रल गायरस। अब गायरस के
मतलब पोस्ट सेंटर में चले जाए आप, सेंटर से के पीछे चले जाए, पीछे जाएंगे तो कौन सा लोब आ जाएगा? फ्रंटल। अब आप पहले फ्रंटल में थे, अब आप राइट में चले गए। साइड इन्वॉल्व विद प्रोसेसिंग ऑफ टैक्टाइल एंड प्रोप्रोसेप्टिव इंफॉर्मेशन। सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन कॉर्टेक्स, तो प्राइमरी मोटर का Yes, sir. इसका भी एसोसिएशन है 5-7 सुपीरियर parietal, ठीक है? Interpretation of With sensation. integration and interpretation of the sensation. Primary gustatory cortex. Gustatory means Tongue, sir, वो जो taste, taste Gustation यानी वो 43 है। देखो 44 स्पीच एरिया है, लेकिन ये 43 है। उससे देखता हूँ। अच्छा, inferior part of the post central gyrus, primary side involved with the interpretation of sensation of taste. देखिए सर, ये जो है साइड इन्वॉल्व विद द प्रोसेसिंग ऑफ टैक्टाइल एंड प्रोप्रोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन, यानी बैलेंस करने इक्विलिब्रियम वाला इसके पास आ रहा है, प्राइमरी सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स के पास। हाँ जी हाँ। अच्छा, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब उसने क्या किया कि अब आपका सेंट्रल सर्किट के पीछे चला गया वो, तो ये सेंसरी मेन सेंसरी एरिया है, ठीक है? प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, पोस्ट सेंट्रल गैरस, और ये उसका गस्टेटरी एरिया है। समझ गया सर। ठीक हो गया? और ये प्राइमल लोब्यूल है, प्राइमल लोब है, प्राइम पोस्ट सेंट्रल गायरस, सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन सेंटर, क्लियर हो गया सर। सर इसका नंबर क्या था? वो साथ साथ अभी एंड 43 गस्टेटरी का। अच्छा, अब ऑक्सीपिटल लोब के कॉर्टिकल रीजन क्या है? प्राइमरी विजुअल। ये देखो ना, हर लोब की कोई इंपॉर्टेंस है। इसमें विजुअल सेंटर। This is the primary area of the brain responsible for vision. Visual association area, अब 18 से आगे चले जाए, 18-19 है, वो association area वो interprets the information required to the primary visual cortex. ये विजुअल एरिया आ गया। ये देखें आप, जहाँ पे visual association areas को रेड दिखाया गया, यस सर। ठीक है? और ये primary visual area ये है, और ये इसके around जो vicinity में है वो ये जो association ये area। 17-18 टेम्पोरल लोब कॉर्टिकल रीजन, प्राइमरी ऑडिटरी। अब हर एक में एक प्राइमरी है ना, अब टेम्पोरल में ऑडिटरी है, सुनने का। सेकेंडरी में आ जाएगा आप पास्ट जो एक्सपीरियंस। सुन रहे हैं वो आपके ये एरिया का कर रहा है, एंड दिस इज 41-42 मोस्टली हिडन। ये भी हो गया, यस सर। और सेकेंडरी इंटरप्रिटेशन पास्ट एक्सपीरियंसेस के। रिस्पांसिबल फॉर हियरिंग, इट्स इंटीरियर पार्ट रिसीव्स लो फ्रीक्वेंसी साउंड, द पोस्टीरियर पार्ट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। यस सर। सेकेंडरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स 22, उसका प्राइमरी का नंबर है 41-42, लेकिन सेकेंडरी का नंबर है 22। ठीक है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द साउंड। सर वैसे नंबरिंग किस बेस पे की है इसने? मतलब कि इसको 41-42, उसको 43 कह देता, साथ ही ऑडिटरी। गस्टेटरी है ना ये, अच्छा। तो उसने अपने साथ ही की। समझ गया। अच्छा, Temporal. कॉर्टिकल एरिया, प्राइमरी olfactory, हाँ, प्राइमरी olfactory cortex, सेंस ऑफ स्मेल नॉट विजिबल ऑन द olfactory cortex। वर्निकिस, ये जो आप कहते हैं वर्निकिस, यस सर। वर्निकिस वर्निकिस एरिया जो है वो Understanding of speech. अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच। लैंग्वेज यानी अंडरस्टैंड यदि करना। मैंने कोई लफ्ज़ बोला और आपको समझ आया कि नहीं आया, ये वर्निक्स एरिया। समझ गया सर। सर जो बोलना है वो आपको ब्रोकास्ट है, वो जिसका वो सुनना है वो और जो समझना है वो इसका वर्णन कीजिए। वो वर्निक्स। समझ गया सर। वर्निक्स एरिया एरिया क्या है कि वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। मतलब एक बंदा आता है, वो लग देता है, गुड़ करके तरह जाता है, अब कहते यहाँ तक क्या बोल गया। लेकिन सर सर हमें वो सर साथ कह रहे थे कि ऐसा नहीं, वो ऐसा कहेगा कि अपनी तरह से वर्ड डालेगा। इंग्लिश में बोलेगा वाटरमेलन अंडर टेबल कार गोइंग, मतलब वो इस तरह की सेंटेंस बनेगा जिसकी सेंस ही नहीं होगी। लेकिन वो कह रहे थे उसके बोलने के वर्ड की एफिशिएंसी सेम होगी। तो कह रहा हूँ ना कि मतलब कुछ हमारे Yes. स्टाफ पे ऐसे बंदे हैं कि जो बोलेंगे आपको समझ नहीं आएगी वो क्या है। हाँ, लेकिन वो कह रहे थे वर्ड सही बोल रहे हो। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, वो नीली होटल में वो आइकन्स हैं हमारे भाषा के, लेकिन आपको समझ नहीं आता समझ गया सर। जो कि उनका अंदाज ही ऐसा है। तो बोले से मेजर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर नॉट क्लियरली अंडरस्टूड एंड सेंटेंस फॉर्मेशन मे बी इनडिकेटेड। ये देखिए आप, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स ये छुपा बैठा है, बिल्कुल इंसुला के ऊपर पड़ा है। यस सर। इसको बोलेंगे तो नीचे इंसुला ही है, ठीक है? और प्राइमरी olfactory कॉर्टेक्स जो है वो इसके डीप है, यस सर। ठीक है? कंडक्टेड फ्रॉम olfactory बल्ब, ठीक है? और वर्निक्स एरिया जो है वो इसके अलावा, ठीक है?
प्राइमरी के अराउंड है वाले से। यस सर। सर ये जो एरियाज इनका कोई चार्ट वगैरह होता है? हाँ ये बने होते हैं आप ये देखें द ब्रेन मैप। विजन एरिया, ऑसिपिटल, सेंसरी, टच एंड फील, यहाँ से सेंटर में बना दिया। मोटर, सेंसरी एक्शन उसने पोस्ट लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग यहाँ से, यहाँ बना दिया। स्पीच, टॉकिंग, ब्रोकास्ट, लैंग्वेज उसने यहाँ बना दिया। मोटर स्पीच एरिया यहाँ। हियरिंग। यस सर, क्लियर हो गया। यस सर। और सर येलो, सर येलो से क्या किया है? वो पर्सनैलिटी। अच्छा, अच्छा डोमिनेंट हेमिस्फीयर का कांसेप्ट क्या है? 95% लेफ्ट, ब्रोकास। देखिए हार्ट में भी डोमिनेंस है। जी सर, जी सर। अगर आपने कॉलेज पढ़ा है तो आपको पता होगा हार्ट में भी डोमिनेंस है। यस सर। CCD यस। अभी मैंने आपके साथ ही लेक्चर लिया, तो डोमिनेंट हेमिस्फीयर में 95% पीपल आर लेफ्टी। क्योंकि वो राइट हैंड होते हैं वो, इसलिए लेफ्ट, इसलिए हेमिस्फीयर होगा। राइट हैंड होते हैं तो लेफ्ट साइड में। यस। और ब्रोकास। ब्रोकास एरिया लेफ्ट साइड होता है। 90% राइट हैंडेड होता है। सर ब्रोकास एंड वर्निकिस दोनों एरिया होंगे ना? हाँ जी। हाँ। ब्रोकास तो लाजमी बात है कि और वर्निकिस भी। यस सर। ब्लड ब्लड सप्लाई, सप्लाई इंटीरियर मिडल एंड मिडल सेंट्रल। इससे इंटर करोटिड आर्टरी सर। इंटरनल करोटिड। यस सर। और पोस्टीरियर सेंट्रल आर्टरी जो है मेजर आर्टरी। यस सर। ये फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रेन। Which hemisphere is dominant? लेफ्ट। Left hemisphere is dominant in 90% of the right-handed and 64% of the left-handed. Or right hemisphere is dominant in 10% of the right-handed and 20% of the left-handed. In the remaining of 16% of left-handed, both hemispheres are dominant. ये जो बाइलेटरल वो co-dominance. Speech areas in brain usually in the dominant hemispheres. Clinical important. ये कहते क्या क्लिनिकल Yes, sir. वही है कि अगर वहाँ हेमरेज हो गया तो समझ गया सर। ये ब्रॉडमैन्स एरियाज क्लासिफिकेशन। ये नंबरिंग उसने इस तरह की है। यस सर। बड़ी अजीब तरीके से की है उसने। चलते हैं, सही है सर, ये भी होगा। अच्छा मोटर एरियाज ऑफ द कॉर्टेक्स में प्राइमरी मोटर एरिया MS1 प्री सेंट्रल गैरस MS2 एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैरासेंट्रल लोब्यूल। सेकेंडरी मोटर एरिया पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल गैरस। यस सर, समझ गया। प्राइमरी मोटर एरिया में ब्रॉडवेयर एरिया 4 ठीक है। द एरिया MS1 इज वेयर मूवमेंट्स ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी आर इनिशिएटेड। यस, आप एफरेंट इरादा करते हैं ना कि यहाँ से वहाँ जाने का, तो ये ब्रॉडवेयर एरिया 4 है। और एफरेंट रिसीव इट्स Afferent receives its main input from the cerebellum and thalamus, and efferent the corticonuclear corticonuclear and corticospinal pyramidal tracts, और MS2 receive area receives many afferents from the basal nuclei and is concerned with the posture mechanism, but this area is not मतलब पोस्चर वाइज मेंटेन करना बॉडी को। समझ गया, लेकिन कहते हैं ये अभी तक थोड़ा बहुत नहीं समझा। यस सर, क्लियर हो गया। सर ये आप कह रहे हैं कि जो इरादा करता है वो प्लानिंग वगैरह प्री मोटर इनिशिएशन ना मोटर इनिशिएशन। मैंने अब सीनियर जर्नी है तो मोटर एरिया 4 यस सर। सर उस टाइम पे प्री मोटर एरिया का काम हुआ। प्री मोटर एरिया जो है ना वो देखिए बेसल गैंग्लिया से उसका चलेगा। ये जो MS2 है ना it receives mainly fibers from the basal nuclei and is concerned with the posterior mechanism। अच्छा ये सपोर्टिव है। हाँ supportive। यस सर। अब मोटर हेमिकुलस, द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड अपसाइड डाउन जैसे इंसान लेटा हुआ है लेकिन उल्टा है। रिप्रेजेंटेशन बॉडी रिप्रेजेंटेशन इस तरह है। on the basis of motor sensations, upside down, although the face itself is represented the right way up. इसका क्या मतलब है सर? देखिए हर चीज उल्टी बनी हुई है ना, यस सर। लेकिन फेस सीधा बना है। तो इसका मतलब कि उल्टा भी तो बना सकता था ना यस सर, कि ये सरोड़ी नीचे और ये मुंह ऊपर, तो लेकिन फेस सीधा नहीं हुआ है। क्योंकि जो माउथ की सेंसेशन है वो नीचे वाले हिस्से में आ रही है और उसके ऊपर, और आगे से लिखा था फेस लाइज लोएस्ट देन द हैंड, हाँ अ वेरी लार्ज एरिया, देन आर्म, ट्रंक एंड लेग। हाँ तो सर जो सर है इस हेमिकुलस में ये उनसे नीचे है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे मतलब है कि आपका ये लेग तो इस तरफ है ना जी, मीडियल साइड यस सर, और हैंड से नीचे है ना, हैंड और ये बाजू में नीचे है ना फेस से। लेटरली laterally, or the leg and the perineum areas overlap the superior border and extend down on the medial surface of the hemisphere. Blood supply medial cerebral artery, anterior cerebral artery.
Primary motor area. Lesions to the area produce contralateral paralysis. Opposite side. Yes. Organs that supplied bilaterally are less affected. Cranial nerves are supplied bilaterally. सर ये contralateral क्यों हो रहा है क्या? Decussation हो जाती अच्छा है ना। pyramids के लेवल पे. ये secondary motor area. और supplementary होती है। Broadman area 6 location posterior part of the frontal gyra extended medially the function of the secondary motor area store programs of motor activity resulting from past experience control sequence of movement control spatial postural orientation control by manual movements blood supply medial and anterior ये भी clear है सर secondary motor area secondary motor area lesions apraxia inability to execute learned purposeful movement despite having the desire and the physical capacity to perform them. There is no or little loss of strength. सर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब स्ट्रेंथ आपकी लॉस नहीं हुई, लेकिन देयर इज नो और लिटिल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन आप एग्जीक्यूट पर्पसफुल मूवमेंट नहीं कर सकते। यानी वो कंगे करने के लिए उसको नीचे रखना चाहिए, लेकिन वो फिर भी ऊपर रख रहा है, ऐसे ही है? उल्टी रख है ना। अच्छा। उल्टी पकड़ी है उसने, पावर भी है उसमें, हर चीज है, सिस्टम भी है। समझ डायरेक्शन से ही समझ गया सर सर। इसमें तो अंडरस्टैंडिंग का मसला है ना। वो है एग्जीक्यूशन घुमा एग्जीक्यूट इनएबिलिटी। यस एग्जीक्यूट समझ गया सर। सर ये भी हो गया क्लियर। अब बोकाज एरिया एंटी ब्रोका अच्छा ब्रोका the motor anterior speech area 44 and 45 is usually situated in the inferior frontal gyrus on the left side in right-handed and in most left-handed people below and in front of the face area and center on the pars triangularis between the anterior and ascending rami of the lateral fissure. Damage to it produces motor aphasia, difficulty in finding the right words but not the paralysis of laryngeal musculature. Blood तो आपके मसल नहीं पैरालाइज हुए, लेकिन आपको वर्ड्स नहीं मिल रहे सही। समझ गए सर। ब्लड सप्लाई मीडियल cerebral artery, middle cerebral artery. Wernicke's area. The posterior speech area of the Wernicke is the posterior part of the superior and medial temporal gyre and extend into the lower part of the parietal lobe. It is connected to the Broca's visual and auditory cortex. कनेक्टेड है। Connected, yes sir. Function to understand the written and the spoken language. Its integrity is necessary for the understanding of the speech. Lesion, receptive dysphasia. The patient dysphasia. The patient responds by intact but irrelevant. समझ गया। Middle cerebral artery. Prefrontal cortex. The prefrontal cortex is the extensive area that lies anterior to the precentral. The yes sir, green. Or the prefrontal area is concerned with the makeup of the individual's personality, regulator of the person's depth of feeling. It also exerts its influence in determining the initiative and the judgment of an individual. जजमेंट करनी ना आपने। Yes, वो भी इससे होगा, ये भी क्लियर हो गया। Lesion. It is now generally agreed that the destruction of the prefrontal region does not produce any marked loss of intelligence. अच्छा. Tumor of the traumatic destruction of the prefrontal cortex result in the person's losing initiative and judgment. Emotional changes that occur induce a tendency to euphoria. The patient no longer conforms of accepted mode of social behavior and becomes careless of dress and appearance. Bipolar disorder, schizophrenia. सर यूफोरिया लैक ऑफ इमोशन। यूफोरिया मीन कि वो मतलब कहता मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। हाँ वो नशे में चला जाता है, वो जो ड्रग्स भी तो यूफोरिया। होता है। आप पता लगे डॉक्टर कि खदीज यूफोरिया की मैं बोल रहा सदर पाकिस्तान हूँ। है। हाँ वो मतलब कि मैं सदर हूँ। समझ गए सर, क्लियर हो गया। Sensory areas. Primary somatosensory area, post-central gyrus, posterior part of the paracentral lobe receive primary from thalamus. Sensation from the oral region, pharynx, larynx, perineum are received bilaterally. Secondary or association somatosensory area occupies the superior parietal lobule. ये भी clear है सर। Primary sensory area, sensory homunculus. The amount of the cortex for a particular part of the body is related to its functional importance and number of the receptor, not to its size. ये point है, ठीक। Blood supply middle cerebral artery, anterior cerebral artery, leg area. Lesions. Lesions of the primary somatostatic area of the cortex result in the contralateral sensory disturbances which are more severe in the distal parts of the limbs. Crude, painful, tactile and thermal stimuli often return, but there is believed to be due to the functional area of the thalamus. The patient remains unable to judge degrees of warmth,
unable to localize tactile stimuli accurately, and unable to judge the weight of the objects. Loss of the muscle tone may be also symptom of the lesions of the sensory cortex. Secondary somatosensory area function: receive different sensory modalities and relocate them to the past experiences. Object recognition without vision. Without vision सर क्या मतलब? मतलब आप आगे बंद करके अच्छा। कोई चीज़ पहचान लेते हैं। समझ गए. Lesions. Astriognosis. Astriognosis. Unable to identify things without seeing them. समझ गए सर. मतलब जब तक आप देख ना लेंगे आपको पता है कि चाबी पकड़ी है क्या पकड़ा है। समझ गया सर. Primary visual cortex. Broadband area 17. Function: receive fibers from the opposite field of the vision. It also excludes and modulates unwanted images. Blood supply, posterior cerebral artery lesion crossed. Homonymous. Homonymous hemianus. Homozygous hemianus. Secondary visual cortex. Broadband area 18 and 19. Surrounded by primary visual cortex. Function: to relate the visual information to past experience. Lesion produce visual agnosia, loss of ability to recognize objects seen in the opposite field of vision. Why do we see everything upside down? Brain make images easiest to see by combining the two images of the two eye in corpus callosum. Make images right-sided up in the visual cortex. It does this because your brain is used to see things upside down. That is eventually adjusts to it's easier to flip the images than to try using hands and with an upside world. सर ये नहीं समझ आया. For the first day babies. आपका इमेज तो उल्टा बनता है ना, जैसे कैमरे में तस्वीर उल्टी बनती है, अच्छा लेकिन जब डेवलप होती है सीधी होती है. समझ गया सर. Primary auditory area, Broadband area 41-42. In the inferior wall of the lateral sulcus afferent, principally for the medial geniculate body. Blood supply, medial cerebral artery lesion produce partial deafness in both ears with inability to locate sound. The greater loss being in the opposite ear. Cochlear nuclei send second order to the olivary nucleus and nuclei of the trapezoid body bilaterally. ये भी होगा. Auditory pathway, explaining why greater loss of the inability to hear on the opposite side. Cochlear nucleus send fibers to the other side other than the same side. Secondary auditory nucleus. Broadband area 22 lies posteriorly to the primary auditory area. Interpret sound, associate the auditory input with other sensory information. Medial cerebral artery, blood supply, lesion, auditory agnosia. Dominant angular gyrus. This part is often considered a part of the Wernicke's area. Lesion here result in the inability of alexia or right agraphia. Inability. Aphasia. Language. समझ गए ये भी clear है. A lesion resulting in non-influent expressive aphasia would likely to be found in a lesion non-fluent expressive ये सर फ्रंटल. एक मिनट सर. टेम्पोरल, क्योंकि सर ब्रोकास्ट तो एरिया तो नहीं होगा वो, वरना फ्लुएंट होता. हाँ तो वो तो है नहीं, तो फिर टेम्पोर तो वर्निक. हाँ तो फिर प्राइटल है टेम्पोरल. सर प्राइटल होगा टेम्पोरल. टेम्पोरल में है ना वर्निकीज एरिया. हाँ प्राइटल तो ऊपर नहीं है सर. ये लैटरल sulcus के ऊपर नहीं होता? नहीं. ऊपर प्राइटल है. नहीं सर वर्निकीज एरिया टेम्पोरल लोब में नहीं आएगा, वो ब्रोकास्ट से थोड़ा नीचे करके. नहीं अच्छा चलो ठीक. Alexia without agraphia and aphasia would likely to result from the occlusion of the ये तो आर्टरी का करना पड़ेगा. तो फिर सर आप लोग बताएं, मैं आर्टरी में बताता हूँ. अभी ये गास्ट में आया था एलेक्सिया. मिडल सेरेब्रल आर्टरी है. मिडल है वो, मिडल लिखा हुआ था ना. यस सर, ये सी एक ऑप्शन है. यस सर. A patient is asked to dissect a horizontal line through the medial to draw the face of the clock and to copy a cross. The patient bisected the horizontal line to the left of the middle line and placed all the numerals of the clock on the right side and did not complete the cross on the left side. The most likely reason for this is सर आप बता दें. अभी हमारी क्लास शुरू होने वाली है. सोचने वाले होते सर ये राइट पैराइटल लोब. आर्टिकल सप्लाई है ब्रेन की, कोई सर्कल ऑफ इंटरेस्ट. सर अभी ये कितनी स्लाइड हो रहती है सर? अभी हमारी देख लें अगर. ब्लड सप्लाई आखिरी टॉपिक होता है. सर ये लास्ट स्लाइड दिखाइएगा, वो इससे पहले वाली.
अच्छा सर, इसमें वो ब्रेन कंफ्यूज हो रहा है, हाँ, समझ मतलब अगर आप वो है कलर ब्लाइंड है ग्रीन फिर है, आपको नहीं ना पता चलेगा। यस सर।